जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम बहुत ही खुश हैं और बहुत ही एक्साइटेड हैं क्योंकि न्यूजीलैंड ने हमें टूरिस्ट वीज़ा दे दिया है। ये देखिए दोस्तों, न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा जो कि ई वीज़ा होता है, ये स्टिकर वीज़ा नहीं होता है, पासपोर्ट पर कोई भी स्टिकर नहीं लगता है। ये इस तरह का एक मेल आता है, आपको PDF आप प्रिंट निकाल सकते हैं और ये आपका वीज़ा आ गया है। आपको पता होगा न्यूजीलैंड एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन है वहाँ की, और जो ये दोस्तों कंट्री है न्यूजीलैंड, हर किसी को वीज़ा नहीं देती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में न्यूजीलैंड ने काफ़ी सारे लोगों को वीज़ा दिया है, तो हमने भी अप्लाई किया था, हमने खुद से अप्लाई किया था दोस्तों ये वीज़ा, और हमारा ये वीज़ा आ गया है। तो हम सबसे पहले तो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन को हम थैंक यू बोलते हैं कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम न्यूजीलैंड में आकर के घूम सकते हैं और वहाँ पर हम आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कितने दिन लगे, कितना खर्चा लगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट हमने लगाए हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम सीधी सीधी बातें करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये वीज़ा हमने खुद ने अप्लाई किया था। आप जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन वीज़ा न्यूजीलैंड लिखेंगे तो वहाँ पर उनका एक वेब पेज आ जाएगा, वहाँ पर लॉगिन या यूजर ID का वहाँ पे आपको ऑप्शन देंगे। तो वहाँ पे रियलमी करके अकाउंट होता है, न्यूजीलैंड रियलमी अकाउंट। वहाँ पे अपना यूजर ID पासवर्ड बना करके आप स्टेप बाय स्टेप सहायता से, बहुत ही ईजी फॉर्म है दोस्तों इनका, कोई भी ज़्यादा फॉर्मेलिटी ये नहीं करते हैं, तो आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कॉस्ट की। कॉस्ट आपको पता होगा $246 लगते हैं दोस्तों, जो न्यूजीलैंड के डॉलर हैं दोस्तों। $246 एम्बेसी की फ़ीस है जो कि आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे आप खुद लगवाएं या किसी और से लगवाएं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 12,500 रुपये और 13,000 रुपये के बीच में ये अमाउंट आपका पड़ता है, जो कि इमिग्रेशन का अमाउंट है। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक भी रुपये खर्चा नहीं लगा। कैसे, वो हम सब आपको बता देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब प्रिपेयर करने पड़ते हैं। अगर आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट बना कर रखे हुए अपने, तो क्या होगा, उनको सिर्फ अपलोड ही करना होगा। डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप वो डॉक्यूमेंट बना लेंगे। सबसे पहले क्या किया था दोस्तों, हमने इनकम टैक्स की रिटर्न लगाई थी। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड है तो सैलरी की इनकम आ जाएगी, बिजनेस एम्प्लॉयड है तो बिजनेस की इनकम आ जाएगी। आपको अपने 3 सालों की इनकम टैक्स की रिटर्न लगानी है। 3 साल की रिटर्न नहीं है दोस्तों, वैसे तो पॉसिबल है, एक करंट ईयर की और पिछले 2 सालों की आप लगा सकते हैं। नहीं तो आप 2 साल की ITR लगाएंगे, वो भी आपका काम चल जाएगा। ITR के साथ में दोस्तों आपको बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, जैसे अगर आपकी फर्म है, GST नंबर है, MSME नंबर है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर है, SAN संस्था आधार नंबर, कोई फूड लाइसेंस है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, वो सारे के सारे आप साथ में लगा देंगे। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप की डीड लगा देंगे। दोस्तों अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको एक तो एंगेजमेंट लेटर मिलता है कि आपको हमने जो ज्वाइनिंग लेटर मिलता है वो लगाना है। प्लस में आपको अपनी पिछले 3 से 6 महीनों के बीच में सैलरी स्लिप लगानी है। साथ में आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ से लेना है एम्प्लॉयर से। वो बोल के देंगे आपको कि ये व्यक्ति मेरे पास में जॉब करता है और ये कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहा है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इस तरह से बिजनेस है तो बिजनेस की प्रोफाइल लग जाएगी, और आपकी जो जॉब है तो जॉब की प्रोफाइल लग जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं बैंक बैलेंस की। दोस्तों वहाँ पे आप घूमने जा रहे हैं तो आपके पास कुछ पैसा तो होना चाहिए। 70-80 हज़ार रुपये की टिकट लगती है, 1.5 लाख रुपये तो आने जाने की टिकट ही लग जाएगी। तो हमारे पास कम से कम, वहाँ पे हम 10 दिन के लिए रहेंगे तो होटल भी लेंगे, खाएंगे भी, पिएंगे, तो कम से कम 5 लाख रुपये कम से कम दोस्तों हमारे अकाउंट में पड़े होने चाहिए। ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, लेकिन ये जेन्युइन फंड्स होने चाहिए दोस्तों आपके। पिछले ऐसे नहीं कि भी पिछले आपके अकाउंट में 25 रुपये पड़े थे, 1000 रुपये पड़े थे और अब एकदम ही 8 लाख रुपये आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से आप 6 महीने या 3 से 6 महीने के बीच की बैंक स्टेटमेंट ले लेंगे और एक बैलेंस सर्टिफिकेट भी ले लेंगे दोस्तों, क्योंकि एम्बेसी को कई बार टाइम नहीं होता इतना कि आपकी 15 पेजों की, 20 पेजों की स्टेटमेंट वो देखे। तो आप सिंपल एक सिंगल पेज में भी बैलेंस सर्टिफिकेट ले लेंगे और वो भी आपको वहाँ पे अपलोड करना है। आपको अपना पासपोर्ट अपलोड करना है। पासपोर्ट के अंदर दोस्तों जो पहले के वीज़े लगे हुए हैं, स्टैंप लगी हुई है इनवर्ड आउटवर्ड की, आपकी डिपार्चर की, अराइवल की, उसकी भी फ़ोटो ले लेंगे, ताकि ये ट्रैवल हिस्ट्री में आपके काम आएगा कि ये व्यक्ति पहले से घुमा हुआ है। एक आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी, वो आपको वहाँ पर बता देंगे इतने बाई इतने की आपको वहाँ पर फ़ोटो चाहिए। तो टाइम की बात करते हैं दोस्तों। पहले क्या होता था, जो ये वीज़े हैं दोस्तों 1-2 दिन में ही अप्रूव हो जाते थे। एक वीज़ा तो ऐसा था जो सिर्फ 4 घंटे के अंदर अप्रूव हो गया था। हो सकता है ऑटो अप्रूवल हो रहा हो, लेकिन अब इमिग्रेशन ने मई के अंदर आकर के थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेने लगे हैं दोस्तों। मैंने 16 मई को ये वीज़ा लगाया था और 26 मई को हमारा ये वीज़ा ग्रांट हुआ है, मतलब 10 दिन लग गए थे। तो नॉर्मली 8-10 दिन अभी वीज़े में लग रहे हैं। कॉस्ट मैंने आपको बता दिया कि 12,500 रुपये तो इमिग्रेशन का खर्चा है। इसके बाद में आपको ITRs बनानी है, नेटवर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। CA की एक रिपोर्ट बनती है कि इस बंदे के पास में इतनी प्रॉपर्टी है, वो सर्टिफिकेट बनवाना है आपको। उसमें कोई हेल्प चाहिए तो हम आपकी हेल्प कर देंगे, क्योंकि हम प्रोफेशन से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम लोगों की बहुत सारी प्रोफाइल्स बनाते हैं, तो उसमें आपकी हम हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, अगर आप बिजनेस के काम करते हो तो मतलब जितने डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं बने हैं वो बनवाएंगे तो वो कॉस्ट आपकी लगेगी, अदरवाइज एम्बेसी का ही खर्चा लगने वाला है।
होटल बुकिंग का दोस्तों मैंने क्या किया था, मैंने वहाँ पे स्पेशल एक लाइन लिख दी थी। कोई डमी होटल बुकिंग नहीं करवाई थी, कोई हमने दोस्तों फ़्लाइट की डमी टिकट नहीं करवाई थी। हमने उनको ये बोला था एक बार हमारे पास वीज़ा आ जाएगा, वो वीज़ा आने के बाद में हम अपनी टिकट्स वगैरह करवाएंगे, हम होटल बुकिंग करवाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको वो कन्फर्म या डमी टिकट्स और होटल की बुकिंग करवानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। उसकी जो आइटनरी जो हमने बनाई थी, जो लैंग्वेज हमने वहाँ पर लिखी थी, वो भी अगर आपको चाहिए होगी तो आप हमें बता दीजिएगा। आपके जो कमेंट बॉक्स में मेल ID लिख दीजिएगा, हम आपको दे देंगे कि आप खुद देख सकते हैं कि वो कैसे हमने आइटनरी बनाई थी। इसके बाद में ITR मैंने बता दिया, बैंक बैलेंस बता दिया, CA की रिपोर्ट बता दी। आइटनरी आपको बनानी पड़ेगी दोस्तों कि आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो कौन से एयरपोर्ट पे आप उतरेंगे, वहाँ से कौन से होटल में रहेंगे, उसके बाद में अगले दिन कहाँ जाएंगे। मतलब एक एक दिन का आपको वहाँ पे बताना है कि मैं ये चीज़ देखूंगा, फिर शाम को आकर के इस होटल में रुकूंगा। इस तरह से आपको आइटनरी बनानी है। वो आप 10 से 12 दिन की, 15 दिन की ज़्यादा से ज़्यादा बना दीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा वहाँ पर रहेंगे तो खर्चा भी लगेगा और उस तरह की आपकी प्रोफाइल भी होनी चाहिए। अदरवाइज़ CA रिपोर्ट होगी, कवर लेटर हो गया, मैंने आपको बता दिया कि मैं ये काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, पहले यहाँ पे मैं गया हुआ हूँ। बिजनेस के डॉक्यूमेंट हो गए। आपकी फैमिली के अंदर दोस्तों आपके मदर हैं, आपके फादर हैं, आपकी वाइफ है, आपके कोई डिपेंडेंट है या आपकी फैमिली में कोई भी पर्सन है तो उनका आधार या उनकी भी एक लोकल ID है, उसको भी एक PDF बना करके आप अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद में जॉब का मैंने बता दिया, पासपोर्ट आपको बता दिया, ट्रैवल हिस्ट्री के लिए और फ़ोटो बता दिया। इसके साथ में दोस्तों आपको एक जो कोविड वैक्सीनेशन है, आपकी 3 डोज, 2 डोज होती है, एक बूस्टर डोज होती है, वो तीनों डोज भी लगी हो तो बहुत ही प्लस पॉइंट है कि आपसे खतरा कम होगा वहाँ पे। तो हमें न्यूजीलैंड ने ये दिखा था, न्यूजीलैंड वीज़ा विजिटर वीज़ा अप्रूवल, एप्लीकेशन नंबर लिखा था फॉर ए न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा जनरल हैज़ बीन अप्रूव्ड। फिर वो कहते हैं कि अगर इस वीज़ा को किसी एजेंट ने लगाया था तो ये एजेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस वीज़ा को उस व्यक्ति को दे दीजिए जिस व्यक्ति का ये वीज़ा है। तो हमारे यहाँ पे नेम वगैरह आ गया। इस वीज़ा की कंडीशंस मैं दोस्तों आपको पढ़ के दिखा देता हूँ कि द स्टार्ट डेट ऑफ वीज़ा इज 26 मई। 26 मई 2023 को हमने 16 मई को वीज़ा अप्लाई किया था और 26 मई को हमारा ये वीज़ा आ गया। तो जिस दिन वीज़ा आया था उस दिन से हमारी डेट स्टार्ट हो गई है कि इस दिन से आप वीज़ा वहाँ पे न्यूजीलैंड में जा सकते हैं। फिर लिखा है दिस वीज़ा अलाउ मल्टीपल एंट्री, कि ऐसा नहीं है दोस्तों एक बार आप चले गए तो आपका ये वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। एक बार आप गए 15 दिन बाद घूम करके वापस आ गए और आप मई में गए और मई में या जून में वापस आ गए तो 11 महीने अभी भी पड़े हैं। 11 महीने में फिर कभी भी आप जा सकते हो, फिर कभी भी आप आ सकते हो, मतलब जितनी बार मर्जी आओ, जितनी बार मर्जी जाओ। फिर ये कहता है कि ये मल्टीपल एंट्री देता है आपको, मल्टीपल टाइम आप इस वीज़ा का यूज़ कर सकते हैं। द लास्ट डेट ऑफ एंट्री इज, जैसे 26 मई 2023 को आया था तो इन्होंने 25 मई भी नहीं लिखा, 26 मई 2024, पूरे 1 साल के लिए आपका वीज़ा वैलिड है। ऑन ईज एंट्री ऑन न्यूजीलैंड यू कैन स्टे अप टू 6 मंथ एट ए टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप 6 महीने के लिए रुक सकते हो। अगर आप एक बार न्यूजीलैंड गए, वापस आओ, वापस जाओ, वापस आओ, लेकिन अगर एक बार रहना चाहते हो 26 मई को गए तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 26 नवंबर से पहले पहले आपको वो देश छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद में बोलता है कि दोस्तों यू स्टे सब्जेक्ट टू ग्रांट ऑफ एंट्री परमिशन। एंट्री परमिशन जब आप पासपोर्ट वहाँ पे एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आपकी इमिग्रेशन होती है, वहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी, अराइवल की एक मोहर लगेगी, स्टैंप लगेगी। तो वो अगर आपने कंडीशन पूरी की है तभी आपको एंट्री देंगे। यू मस्ट लीव बिफोर वीज़ा एक्सपायरी ऑफ और फेस डिपोर्टेशन। ये कहता है कि 1 साल का आपको हमने टाइम दिया है, 1 साल आप 6 महीने से ज़्यादा रुक नहीं सकते। वापस गए हो और आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है तो आप वापस आ जाएंगे, नहीं तो हम आपको डिपोर्ट कर देंगे वहाँ से। मतलब आपको वहाँ पे डिपोर्टेशन की एक मोहर लगती है आपके स्टैम्प पे कि अदरवाइज़ आपको आज के बाद हमारी कंट्री में कभी भी आपको एंट्री नहीं देंगे हम। फिर लिखा है द होल्डर है वो कोविड-19 के सारे रूल फॉलो करेगा, या हमें बिल्कुल करने पड़ेंगे। द होल्डर है वो इसकी जो इनकी हेल्थ एक्ट होता है उसका सेक्शन 17 का भी सारे के सारे कंडीशंस पूरे करेगा। और इसके बाद में दोस्तों मेडिकल ऑफिसर वगैरह की जो इंस्ट्रक्शन है फॉलो करेगा। शोल्डर शैल नॉट अंडरटेक एम्प्लॉयमेंट इन न्यूजीलैंड। ये बहुत सारे लोगों का दोस्तों कन्फ्यूजन रहता है कि हमें जाकर के क्या काम मिलेगा, हम जॉब कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है। ये जो वीज़ा है ये विजिटर वीज़ा है, आपको घूमने के लिए वहाँ पे दिया है उन्होंने कि आप वहाँ पे जाके घूमिए, हमारी जो इकोनॉमी है उसको कंट्रीब्यूट कीजिए दोस्तों। तो इस तरह से ये बोला कि वहाँ पे कोई भी काम नहीं करना है आपको, अगर आप काम करते आपको फिर से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। द होल्डर शैल नॉट स्टडी मोर देन 3 मंथ। आप वहाँ पर जाकर के स्टडी गए, घूमने के लिए गए हो और वहाँ पे आप कोई पढ़ाई कर सकते हो दोस्तों। छोटे छोटे कोर्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कोई छोटा 1 महीने का कोर्स आपने कोई करना हो तो वहाँ पे 3 महीने तक का कोई कोर्स है वो आप ले सकते हो इन एवरी 12 मंथ पीरियड। इन 3 महीने की स्टडी की, इंडिया में वापस आ गए, मल्टीपल एंट्री है, फिर वापस चले गए, फिर स्टडी कर लिया, ऐसा नहीं है। 1 साल के अंदर 3 महीने की आप पढ़ाई कर सकते हो, मैक्सिमम 6 महीने के लिए आप वहाँ रह सकते हो। कोई भी एम्प्लॉयमेंट आपको काम नहीं करना है। इफ़ यू डू नॉट कंप्लाई विद दीज कंडीशन यू मे बी बिकम लाइबल फॉर डिपोर्टेशन।
अगर आप इन कंडीशंस को पूरा नहीं करते हो तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, हैंड टू हैंड ही वहाँ से निकाल दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। तो इस तरह से न्यूजीलैंड का ये वीज़ा हमने लगाया है। दोस्तों आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, अगर आपको हमसे वीज़ा लगवाना है, अगर आपसे हमको कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं और हमें जो है यहाँ पे जो सोशल मीडिया है, जो हमारे हैंडल्स हैं वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आशा करते हैं न्यूजीलैंड का जो अभी चल रहा है थोड़ा सा स्टिक हो गया है, टाइम ले रहा है, अंडर असेसमेंट दिखाता रहता है। तो आप अभी भी लेना चाहते हैं वीज़ा तो जल्दी से जल्दी आप अपना वीज़ा लगवा लीजिए और आपका ये वीज़ा आ जाएगा। थोड़े से डॉक्यूमेंट आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और भी इस तरह के कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को उन सभी व्यक्तियों में शेयर करें जो न्यूजीलैंड के वीज़े के बारे में कंफ्यूज थे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।